हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन। पहले डेली एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए और क्या हुआ है और क्या हमारा प्रेडिक्शन था और आगे क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम से। कैंडल तो ग्रीन दिख रही है लेकिन मार्केट 50-60 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। तो ग्रीन कैंडल देख के लगता है कि प्लस में बंद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस में बंद हुआ है। अब मेजॉरिटी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना कि ग्रीन कैंडल का मतलब पॉजिटिव और रेड कैंडल का मतलब नेगेटिव समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपका मार्केट माइनस में बंद होने के बावजूद कैंडल का कलर ग्रीन आ सकता है, क्योंकि कैंडल ऐसे रीड की जाती है ना, ओपन और क्लोज। अगर मार्केट 10 रुपये पे ओपन हुआ है, अगर वो 12 पे क्लोज हुआ है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये कैंडल में क्या हुआ है ना, यहाँ पे ओपन हुआ था 25,177 और क्लोजिंग हुआ है 25,227। ठीक है, तो 50-60 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, इसलिए इस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन है। अगर वो 177 के नीचे बंद होती तो रेड कैंडल होती और वो माइनस भी मार्केट होता, तो दोनों मैच कर जाता, लेकिन माइनस मार्केट में भी कैंडल ग्रीन है। तो ये थोड़ा सा आप समझिए। और ऐसे ही वाइस वर्सा होता है, रेड कैंडल बनी है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट 10 रुपये पे ऊपर में खुला है, गैप अप है, कल का 5 रुपये का क्लोजिंग था, 10 रुपये पे खुला है और शाम को उसने 7 रुपये पे क्लोजिंग दी है, लेकिन कल से 2 रुपये ऊपर है, लेकिन फिर भी उस कैंडल का कलर रेड आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ये सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग करना है इस लाइन में तो थोड़ा ये सब चीज़ें बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट्स पैटर्न्स वगैरह आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैंडल ग्रीन दिख रही है, 50-60 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, लेकिन एक बहुत तगड़ा जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं मार्केट ने आज दिया है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता था, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, बहुत रिकवरी बहुत अच्छी है, होल्ड किया है पूरा दिन मार्केट में। जबकि अगर आप फ्राइडे को देखें तो गिफ्ट निफ्टी हमारा लगभग 200 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, तो हमने वो वीकेंड की वजह से बच गए और यहाँ पे हमने आज एक स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट में। ठीक है, तो अब पता कि ये ट्रेंड जो हमारा चल रहा है ना, पॉजिटिव वाला ऊपर वाला, वो ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है अभी भी। बस हमारे पास ये सपोर्ट है 25,000 का, जो हमने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जो ये जो यहाँ से जो ये जाने के बाद में ये जो रिट्रेस हुआ था और यहाँ से मार्केट घूमा है। ठीक है, तो ये 25,000 वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक हम इसके ऊपर है ना, तो हम आगे के टारगेट लेके चलेंगे। यहाँ तक हमने आपको बोला है, ये हमारे टारगेट्स हैं आगे के, बस जब तक 25 के ऊपर है। तो ये एक है पॉजिटिवनेस है। अच्छा दिन आज था, होल्ड किया मार्केट ने, हालांकि कुछ किया नहीं इंट्राडे में, वो इंट्राडे में समझेंगे हम लोग, लेकिन कैंडल और चार्ट आप देखेंगे तो लगेगा कि एक पॉजिटिवनेस मार्केट में है। जो जो बायर्स इसमें है, जो स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, जो 24,600 से जो रैली चली है वो होल्ड कर रहा है, तो स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये तो देखिए जो पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी मार्केट में, ऊपर नीचे होता रहेगा, वहाँ से कोई ट्वीट हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चलता रहेगा मार्केट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हर जो इफेक्ट हो रहा है मार्केट में ना वर्ल्ड लेवल पे, वो हमारे अगेंस्ट हो ज़रूरी नहीं है। किसी का नुकसान है तो किसी का फ़ायदा भी है। अगर चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसका इनडायरेक्टली हमको प्रॉफिट भी होगा और उसका फ़ायदा भी है। क्या होता है ना, जब हमारा कॉम्पिटिशन चाइना के साथ में और चाइना पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट जाने वाला है ना, वो सेकेंड मार्केट ढूंढता है जो कि हम हैं, तो वो हमारे पास आएगा। तो हर चीज़ हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी होती है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर यूएस चाइना का प्रॉब्लम बढ़ता है तो अल्टीमेटली गेनर हम रहेंगे इसमें, ऐसा हमारा सोचना है। ठीक है, तो अच्छा है, वहाँ के पॉलिटिशियन लोग ज़रा ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट बनवाते हैं, फिर उसमें ट्वीट करते हैं, मार्केट को गिराते हैं, शॉर्ट बुक करते हैं। तो ये डेवलप कंट्रीज़ में चल रहा है ट्रेंड, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होकर ये सब करते हैं। कभी कभी हमको लगता है ना कि अच्छा है हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये थोड़े कम पढ़े लिखे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, ताकि ये लोग इस
इस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, अभी तक तो नहीं है हमारे कंट्रीज़ में। थोड़े बहुत करते हैं लेकिन अभी इतना नहीं है जितना जो यूएस में है, चाइना में है, बहुत सारी चीज़ों में, देशों में ये सब चीज़ें चलती हैं। पॉलिटिशियन डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं और वो पोजीशन करवाते हैं वो लोग ये सब। अभी हम लोग फिलहाल बचे हुए हैं इससे, क्योंकि हमारा परसेंटेज भी कम है, 7-8% लोग हैं जो मार्केट से जुड़े हुए हैं। यही परसेंटेज अगर आप यूएस का देखेंगे तो मोर देन 60% है। तो चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। तो ठीक है, अब ये आज का तो होल्ड कर लिया है कैंडल, आप इसको पॉजिटिव कैंडल मान के चलिए। ग्रीन कलर है तो आप समझिए, मैं तो आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। अब देखिए इसके ऊपर है ना, ये जैसे 250 के ऊपर चलता है ये कल दोबारा, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ जहाँ से हम लोग आए थे 330 का जो हाई किया था, इसको भी क्रॉस करेगा। ये 440-50 का हमारा टारगेट है, ये वाला है। ये चलता रहेगा जब तक हम 25 के ऊपर है तब तक, ठीक है। तो ये डेली में तो थोड़ी मजबूती दिख ही रही है। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये है 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम ट्रेडर्स। चलिए देखते हैं क्या प्रेडिक्शन था हमारा। यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग थी और ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से एक गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे को बहुत डाउन था, 150-200 पॉइंट। तो हम लोग जैसा कि मैंने कहा वीकेंड की वजह से बच गए और आज सुबह में थोड़ी रिकवरी वहाँ पे आई थी, तो हम लोग एक 100 पॉइंट के आसपास नीचे गैप डाउन। हमने आपको प्री मार्केट स्टार्ट होने के पहले एक मैसेज डाला था टेलीग्राम पे कि 100 पॉइंट की डाउन हम लोग देख रहे हैं, 100 पॉइंट नीचे मार्केट खुलेगा, लेकिन उसमें आप इनिशियल लेवल पे कोई ट्रेड मत जनरेट करिए, मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है। तो वैसे हुआ, कार 100 पॉइंट नीचे डाउन हुआ मार्केट में, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया काफ़ी दिन, पूरा दिन। एक्चुअली देखा जाए तो साइडवेज ही है मार्केट में, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि एक स्ट्रेंथ मार्केट में दिखी हमको, क्योंकि मार्केट जिस तरह से पैनिक गैप डाउन होने के बाद नीचे नहीं गया, पूरा दिन उसको होल्ड किया उसने। लास्ट के आधे घंटे में, 1 घंटे में आप देखिए एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनाई है, 250 को टच भी किया। हमने आपको सुबह मैसेज में भी डाला था कि गैप जो है, ये जो गैप था यहाँ के इस दोनों के बीच का, ये गैप फिल हो सकता है। तो ये गैप फिल किया मार्केट ने, एंड में फिल किया, तो वैसे हुआ। और दूसरा चीज़ है, एक आप अगर पिछला वीडियो हमारा ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने आपको एक चीज़ समझाई थी। ये जो रेजिस्टेंस था 180 का, हमने बोला था ये सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे एक दूसरा एक है, और यहाँ से मार्केट घूम सकता है या तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है। वो क्लिप मैं इसमें रन कर देता हूँ, आप 30 सेकेंड है, 15-20 सेकेंड की है, आप देख लीजिए तो आपको ये रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन। पहले डेली एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद तो देखा ट्रेडर्स आपने, ये जो हमने आपको कहा था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। ये जो रेजिस्टेंस था पहले का, वो सपोर्ट का काम किया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ये गैप को इसने फिल कर दिया। तो अब आप टेक्निकल लेवल पे देखेंगे ना, जब तक क्लोजिंग हमारी 180 के ऊपर हम लोग डे में क्लोजिंग दे रहे हैं इंट्राडे में, तब तक हम लोग पॉजिटिव हैं, ऊपर में चांसेस ज़्यादा है। और बड़ा जो सपोर्ट है, हम लोग ने मैक्सिमम सपोर्ट 25,000 का हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आज हमारा पॉइंट्स काम किया है, जो हमने प्रेडिक्शन आपको लास्ट वीडियो में दिखा था। तो आप प्लीज़ उसको रिफ़र करते जाइए, ताकि क्या हो ना, आपको पता चले, एक लिंक बनी रहे कि लास्ट वीडियो में क्या प्रेडिक्शन था, आज क्या हुआ है, और क्या वो जो मोमेंटम कैसे चलता है वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी उसके बाद देखिए आप, ये पूरा दिन इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, कोई मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं, कोई बायर सेलर का कोई सिग्नल नहीं है, कोई सेटअप बन नहीं रहा है। तो आप कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई ऐसा दिन होता है जहाँ पे नो ट्रेड इज़ अ गुड ट्रेड बोला जाता है। तो आज कोई ट्रेड नहीं बना तो वो अच्छी बात थी, क्योंकि इस रेंज में आप कहीं पे भी ट्रेड करते, बाइंग करते, तो आपको उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, थोड़ा नुकसान ही हो जाता। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है आपको, ऐसे मार्केट में आप कैपिटल बचाना ज़रूरी है। जब मार्केट ट्रेंडिंग मिलेगा, जिस तरह इस तरह का मार्केट आपको मिलेगा, तो ये जो आपने बचाया है यहाँ पे, ये यहाँ पे काम आएगा। तो ज़रूरी है आपको पेशेंस रखना, जब तक आपका सेटअप नहीं बैठता है। ट्रेड में एंट्री मत कीजिए, रैंडम एंट्री मत कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा बनाना, बिना ट्रेंडिंग मार्केट के पैसा नहीं बनता है। तो आप ऑप्शन बायर हैं तो प्लीज़ इस तरह के मार्केट में अवॉइड करिए ट्रेड करना, जितना नहीं करेंगे उतना बचे रहेंगे आप।
और क्लियर कट है ना, ये मुश्किल होता है। आप स्क्रीन के सामने 4-6 घंटा, 6.5 घंटा बैठे रहते हो और बिना ट्रेड के करना बहुत मुश्किल है, बिना ट्रेड के बैठना। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को इस तरह तैयार करना पड़ेगा, एक माइंडसेट आपको अपना बनाना पड़ेगा। जब तक ट्रेंड मेरे सेटअप पे नहीं आता है ट्रेड, तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। जब इस तरह का माइंडसेट आप बना लेंगे ना, तो ये आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत इफेक्ट करेगा, आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपके जो आप इसमें ट्रेड करोगे तो ये धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आप बनना शुरू हो जाओगे। तो ये माइंडसेट ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि ये जो गेम है ये 80% माइंडसेट का गेम है। 80% माइंडसेट है, 10% आपका रिस्क रिवॉर्ड है और 10% आपका सेटअप है। सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 80% रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट। तो उस पर काम करिए, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट आगे देगा। ठीक है, तो गैप भी फिल हो गया आज का। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग कल क्या हो सकता है। मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहले तो आप इसमें वेट करिए कि ये 250 को क्रॉस कर ले। फ्लैट ओपन होकर अगर ये ऊपर चलता है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और उसके बाद में आप एक बाइंग में इसमें जा सकते हैं। 250 के ऊपर आप बाइंग का सोचिए, जब तक 250 क्रॉस नहीं करता फ्लैट ओपन होके, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट बचा नहीं है, एक 20 पॉइंट 15-20 पॉइंट का जगह है। तो ये आज का जो हाई बनाया था इसने 60, 65, 67 का एक पॉइंट है। तो ये ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, पॉजिटिव चलता है, 250 के ऊपर जाता है। इस हाई के आसपास इसको आने दीजिए, यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस होगा और इस हाई के ऊपर निकलता है। आप इसके ऊपर ये छोटा सा टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं 50 के आसपास का नीचे का, और इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ आज दिखा रहा है मजबूत, तो कंटिन्यूएशन कल हो सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन के बजाय गैप अप भी ओपन होता है, तो ये आज का जो हाई बना है ना, इसको आप थोड़ा सा निकलने दीजिए पहले। इसके आसपास भी होता है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और फिर जाएगा, तो बाइंग में जाइए। इसके ऊपर अगर चलता है तो हमारा एक टारगेट ये रहेगा, जो लास्ट टाइम हम जहाँ से हम लोग नीचे आए थे, ये 25,330 का, ये हमारा कल के लिए एक टारगेट है। यानी यहाँ से 100 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, कल के लिए ये एक फर्स्ट हमारा एक इसके ऊपर टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। इसके ऊपर भी चलेगा तो एक 360 का भी एक पॉइंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके ऊपर 360 के आसपास का कहीं पॉइंट एक है, यहाँ पे कहीं पे एक आएगा। तो ये हमारे दो टारगेट रहेंगे कल के लिए, अगर ये पॉजिटिवनेस ऊपर चलता है, ये हाई के ऊपर चलता है तो। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होके ये निगेटिव जोन में चलता है, तो इसको निगेटिव जाने दीजिए। कहाँ तक? ये जब तक हमारा ये जो पॉइंट है, ये 2-3 दिन से हम आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आपको हमने उसकी पुरानी क्लिप्स दिखाई है। और ये जो है 180, जब तक ये 180 को तोड़ता नहीं है ना ट्रेडर्स, आप इसमें शॉर्ट में मत जाइएगा। अगर ये ब्रेक करता है, रिट्रेस करेगा, फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट की। ये क्योंकि ये दोबारा फ्लैट ओपन हो सकता है, छोटा सा गैप अप ओपन हो सकता है, यहाँ पे आके फिर से एक सपोर्ट ले सकता है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। क्योंकि ये 180 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट टाइम भी यहाँ से एक बार मार्केट घुमा हुआ है। तो 180 के नीचे हम लोग सेलिंग का सोचेंगे और 250 के ऊपर बाइंग में जाएंगे। तो ऊपर में हमारे पास 100 पॉइंट की रेंज है और नीचे में अभी हमारे पास एक 50 पॉइंट का जगह है, जहाँ तक हम लोग बाइंग का ही सोचेंगे। हाँ, 180 के नीचे चलता है, एक प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद में क्या होता है। फर्स्ट टारगेट हमारा 120 का रहेगा, ये वाला जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। और उसके बाद में ये 25,000 के आसपास 100, तो नीचे के पॉइंट से इस तरह खुलेंगे। ठीक है, तो ये जो भी जिस तरह से डेटा जनरेट होगा सुबह में, पहले हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में हम लोग डेटा देख के एक टेलीग्राम पे मैसेज डाल देते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या रेंज बन रही है डेली की और क्या सेंटीमेंट बन रहा है। ठीक है, तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं ट्रेडर्स। थोड़ा सा आप इसको देखिए रिपीट करके, ताकि आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।